नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की नई उड़ान के बारे में और देखेंगे कि दोनों देशों के संबंध किस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत यात्रा पर आई हैं। अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह भी गईं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस दौरान कई दौर की वार्ता हुई है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान जैसे अहम पड़ोसियों के साथ तनाव भरे रिश्तों के दौर में बांग्लादेश से मजबूत संबंधों को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात माना जा सकता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वाजिद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से लेकर अब तक 12 बार मिल चुके हैं। यही दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर तिस्ता नदी के पानी बंटवारे और बॉर्डर इलाकों में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा बांग्लादेशियों की कथित हत्या संबंधी मामलों को छोड़ दिया जाए तो दोनों देशों के बीच सहयोग के कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में हुई द्विपक्षीय वार्ता में 7 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और तकनीक तथा अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े विषय शामिल हैं। दोनों देशों के बीच कुशियारा नदी जल बंटवारे पर समझौता हुआ है, जिसे पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण बताया है। इस समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट को काफी लाभ होगा। दोनों नेताओं ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 का भी अनावरण किया है। भारत की मदद से काम करने वाले इस परियोजना से बांग्लादेश को लगभग 1320 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। बांग्लादेश आज दुनिया के पिछड़े देशों की सूची से निकल चुका है। बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग और कृषि एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। साथ ही स्वास्थ्य, महिला विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़े हैं। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश एशिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ऐसे वक्त में भारत आई हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, गैस, मशीनरी और कच्चे माल की कीमतों की वजह से उनके मुद्रा भंडार पर काफी दबाव बना हुआ है। बांग्लादेश ने फौरी आर्थिक संकट से निकलने के लिए आईएमएफ से 400 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। ऐसे वक्त में बांग्लादेश को भारत की आर्थिक मदद की काफी जरूरत है और भारत के लिए भी जरूरी है कि वह आगे बढ़कर बांग्लादेश का सहयोग करे। एशिया के मौजूदा सामरिक हालात और चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर बांग्लादेश पर भारत की रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। शेख हसीना के भारत दौरे के शीर्ष एजेंडे में रक्षा सहयोग को अपग्रेड करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना और दक्षिण एशिया में स्थिरता कायम करना शामिल है। बांग्लादेश के लिए जल बंटवारा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। शेख हसीना ने भारत दौरे से पहले एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही थी कि भारत को इस मामले पर और व्यापक हृदय दिखाना चाहिए। भारत से बांग्लादेश लगभग 54 नदियों को साझा करता है, जिसमें से 7 नदियों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारे समझौते का फ्रेमवर्क तैयार करने में की जा चुकी है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत से पानी आ रहा है, इसीलिए भारत को इस क्षेत्र में और व्यापकता दिखानी चाहिए जिससे दोनों देशों को लाभ हो सके। कई बार हमारे लोग पानी की किल्लत से जूझते हैं, विशेष रूप से तिस्ता नदी के पानी को लेकर। दोनों देशों के बीच यदि राजनीतिक संबंधों की बात करें तो साल 2021 में बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल पूरे हुए हैं और इसी के साथ बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के भी 50 साल हुए। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने बांग्लादेश का राजकीय दौरा किया था। दिल्ली और ढाका सहित दुनिया भर की 20 राजधानियों में मैत्री दिवस का भी आयोजन किया गया। यदि अब हम बात करें भारत और बांग्लादेश व्यापारिक संबंधों की, तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है।
दोनों देशों के बीच 2009 में जहां 2.4 अरब डॉलर का कारोबार था, तो वहीं यह 2020-21 में बढ़कर 10.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात सीईपीए आने वाले दिनों में द्विपक्षीय कारोबार के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि सीईपीए ऐसे वक्त हो रहा है जब बांग्लादेश 2026 के बाद भारतीय बाजार में अपने सामान की ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री पहुंच खो देगा। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश चाहेगा कि इसकी भरपाई के लिए भारत उसे अतिरिक्त सहूलियत प्रदान करे। फिलहाल भारत को किए जाने वाले बांग्लादेशी निर्यात को काफी सहूलियत और रियायत हासिल है, इसीलिए भारतीय बाजार में बांग्लादेशी सामानों की पैठ बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश का निर्यात मजबूत होना भारत के भी हित में है, क्योंकि ये ज्यादातर कच्चा माल भारत से ही आयात करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश का निर्यात 182% बढ़ सकता है। अगर भारत बांग्लादेश को कुछ अतिरिक्त कारोबारी सहूलियत देता है और ट्रांजैक्शन लागतों में कमी करता है, तो यह निर्यात 300% तक बढ़ सकता है। इससे भारत की रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सभी को फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश की बढ़ती जरूरतें भारत के लिए वहां बाजार मुहैया कराएंगी। अब यदि हम बात करें दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की, कोविड-19 के दौरान जब भूमि मार्ग के जरिए व्यापार बाधित हो गया था, तब रेल के जरिए भारत ने जरूरी सामानों की सप्लाई बांग्लादेश को की गई। पहली बार भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को रेलवे कंटेनर्स के माध्यम से बांग्लादेश ले जाया गया। इसके साथ ही त्रिपुरा में फेनी नदी पर मैत्री पुल का भी उद्घाटन दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी को दर्शाता है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, संस्कृति, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओं में भी काम हो रहा है। भारत बांग्लादेश मैत्री मुक्ति योद्धा संतान छात्रवृत्ति के तहत बांग्लादेश के 9,000 से अधिक छात्रों को 2016 से भारत में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दे रहा है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल उपचार का हब बना हुआ है। 2021 में बांग्लादेश को 2.8 लाख वीजा जारी किए गए, जिनमें से 2.3 लाख मेडिकल वीजा थे। मुक्ति योद्धा मेडिकल योजना के तहत बांग्लादेश के 148 मरीजों का 2018 से इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में अमन कायम करने में भी बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शेख हसीना से मुलाकात के बाद कहा कि बांग्लादेश भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। पूर्वोत्तर भारत से बाकी भारत की कनेक्टिविटी और वहां शांति बहाल करने में भी शेख हसीना सरकार के सहयोग की भूमिका अहम हो जाती है। बांग्लादेश ने भारत को चटगांव बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। आज अगरतला से अखौरा तक रेल लिंक बन चुका है। आज अगरतला से कोई ढाका होकर कोलकाता आना चाहे तो आसानी से आ सकता है। भारत ने हसीना सरकार की मदद से त्रिपुरा में पावर प्लांट खोला है। इस तरह देखें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच संपर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के कैंपों से पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा था, उसे कुचलने में भी हसीना सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। वहां रह रहे अलगाववादी आंदोलन के बड़े नेताओं को हसीना सरकार ने भारत को सौंप दिया है। इनमें उल्फा नेता अरविंद राजखोवा समेत कई दूसरे अलगाववादी नेता शामिल हैं और अब वे भारत से शांति वार्ता कर रहे हैं। हसीना सरकार ने बांग्लादेश की धरती से अपनी गतिविधियां चला रहे लगभग सभी अलगाववादी नेटवर्क को कुचल दिया है। पिछले दिनों असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने भी कहा कि बांग्लादेश की वजह से आज उनके राज्य के लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। दरअसल पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि लाने में बांग्लादेश ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के बाकी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर बनने में भी बांग्लादेश का बड़ा रोल है। त्रिपुरा कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश के सहयोग से ही बन सकता था। अब
फेनी नदी के ऊपर बने पुल से बांग्लादेश से सामान लेकर सीधे त्रिपुरा पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही सार्क आज प्रभावी नहीं है, लेकिन BBIN अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल लिंक के जरिए भारत बांग्लादेश के साथ अपने सहयोग और मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा चीन के प्रभाव को कम करना भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर भारत बांग्लादेश की मदद के लिए 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो चीन उसके लिए 4 कदम आगे आ जाएगा। पद्मा नदी में हाल ही में जो पुल बना हुआ है उसे बांग्लादेश ने भले ही अपने पैसे से बनाया हो, लेकिन उसके निर्माण में चीनी कंपनियों से मदद ली गई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ढाका के इर्द गिर्द चीनी कामगारों की बस्तियां बन चुकी हैं और कई चीनी श्रमिकों ने वहां शादी करके अपना परिवार बसा लिया है। इस लिहाज से भी भारत का बांग्लादेश के साथ सहयोग करना जरूरी है। बांग्लादेश भारत पर व्यापार बढ़ाने का काफी जोर दे रहा है। 25 सामानों को छोड़कर भारत ने उसके लगभग पूरे निर्यात को कई तरह से छूट दे रखी है। यही वजह है कि भारत में बांग्लादेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के संबंध आज काफी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।